कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शहर में लू के थपेड़े, दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। महसूस की जाने वाली शिद्दत 46 रिकॉर्ड। दहकता मौसम मेहनत कशों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। हर किसी को साए की तलाश। ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। सिंध हुकूमत और फलाही तंजीमों के हीट स्ट्रोक कैंप भी फाल। गर्मी से शहरियों की गाड़ियां भी खराब होने लगी। हैदराबाद और सक्खर में गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। तिब्बी माहिरीन को शहरियों को घरों पर रहने और बाहर निकलते हुए सर ढांपने का मशवरा। अमेरिका का एतमाद साजी के लिए बड़ा कदम। ईरानी जहाज तोस्का और अमले के 22 अरकान को रिहा करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। जहाज को 19 अप्रैल को अमरीकी बहरिया ने खलीज ओमान से कब्जे में लिया था। ईरानी अमले को गुज़िश्ता रात खुसूसी परवाज से पाकिस्तान पहुंचाया गया। ईरानी शहरियों को आज ईरानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमरीकी इक़दाम को एतमाद साजी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। अमरीकी बददियानती के बायस मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। जंगबंदी के सिवा कोई मुतालबा नहीं कर रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की ट्रंप इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ़्त महफूज बनाने से मुतालिक प्रोटोकॉल पर ओमान मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मसाइल के हल और दुनिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमा और सिफारतकारी वाहिद मौसर रास्ता करार दे दिया। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिश शुरू करने का ऐलान। अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन का आगाज़ आज से होगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक कई ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए मदद मांगी है। उन्होंने इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार करार देते हुए कहा कि हुर्मुज़ में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों की कमी हो गई है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीकी नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। अमल सब के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। खबरदार किया कि इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमान ने आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में बहरी तिजारत की बहाली के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत इक़दाम करेंगे। मिशन के लिए अमरीकी अफवाज की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती और आलमी मईशत के लिए नहायत अहम करार दे दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर्स, 100 से ज़ायद ज़मीनी और बहरी तैयारे और 15,000 फौजी एहलकार शामिल होंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी मदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारस को ट्रंप के खोखले बयानात के जरिए नहीं चलाया जा सकता। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए सिर्फ रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस मंसूबे में जंगी जहाज़ों की जानिब से बाकायदा फौजी हिफाजती स्क्वाड शामिल नहीं होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल फौजी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय रहनुमाई और सिफारती कोशिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। ईरान को 14 निकाती मुसव्वदे पर अमरीकी जवाब मौसूल हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मिलने वाले अमरीकी रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया जा रहा है। इस मरहले पर जौहरी मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरानी तजावीज़ का महवर सिर्फ जंग का मुकम्मल खात्मा है। अल्टीमेटम और दबाव के तहत कोई बात नहीं होगी। तजावीज़ में ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने की जिम्मेदारी लेने की भी तरदीद कर दी। ईरान जंग पर इख्तिलाफात के बाद अमरीका और नेटो इत्तेहाद में दरारें मजीद गहरी हो गई। अमरीकी महकमा दिफा का 5,000 फौजी जर्मनी से वापस बुलाने का बाकायदा ऐलान। बर्लिन में अमरीका के टोमाहॉक मिसाइल सिस्टम की तैनाती भी खटाई में पड़ने का खदशा।
छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल और छोटू समेत 3 मुजरिमान को 6 बार सजाए मौत का फैसला बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जाती दुश्मनी के केसेस का छोटू गैंग के मुकदमात से मवाजना मुमकिन नहीं, गैंग की वजह से थाने बंद कर दिए गए थे, अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,67,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। हमने कभी जंग की आग को नहीं भड़काया, लेकिन अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब करार। कहा कि पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब बन गया। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फजाइया ने राफेल गिराकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आला सिंध का मुसल्लह अफवाज के जवानों को खिराज तहसीन। ईरान अमरीका जंग बंदी और मुज़ाकरात की मेज़बानी मुल्क के लिए एजाज़ करार। शर्जील मेमन ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी का दिन कौम के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं। First time the Indians have tried previously. I would refer you to the 2019 February event when the Indians attacked, and of course we retaliated then. So you would retaliate if struck? Definitely, there should be no doubt. If the Indians attack, they would be appropriately answered like they have been in 2019 and before, but we don't want that. भारतीय कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया और दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान भारत को हर फोरम पर किसी भी किस्म की मुहिमजोई और जाहिरियत से बाज रहने से खबरदार करता रहा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मार्का हक से कबल भारत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि फरवरी 2019 की तरह पाकिस्तान भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने भी भारत को जाहिरियत से बाज रहने की सख्त तंबीह की थी। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर पर तकरीब का इनेकाद। तकरीब में तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका सब्ज़ हिलाली पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। पंजाब रेंजर्स के जवानों की हौसला अफजाई की। IT महारत में तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने डिजिटल सलाहियतों में कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। SCO सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मीरपुर और सिस्को अकेडमी ने 70 से ज्यादा ममालिक में पहली पोजीशन हासिल की। सिस्को EMEA नेट अकेड कैप 2026 में तारीखी फतह पाकिस्तान के रोशन डिजिटल मुस्तकबिल की मजबूत जमानत है। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। हर लफ्ज, हर किरदार, हमारा फन वतन के नाम। अमन हो या जंग, हम कल भी खड़े थे। एक सी सैटेलाइट दीवार की तरह, एक कौम की तरह इस मुल्क को डिफेंड करेंगे। स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं। जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं, नफरत नहीं यकजहती का पैगाम सुनाते हैं। जमाना अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हक की आवाज बन के, अमन का साज बन के, वतन के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम हैं बुनियानो मरसूस। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबे सितारों के तासुरात। वही मौक़िफ़ है वन कॉन्स्टिट्यूशन से मुताल्लिक, और हमारा CDA का बिल्कुल ख्याल यही है कि उसमें वो इल्लीगल था, जिस तरीके से उसने बेचा, सारा कुछ किया, और बट अब कमेटी बन गई है, उसके सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत कानून की होगी। वन कॉन्स्टिट्यूशन गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। वजीर दाखिला का मौक़िफ़ पर डटे रहने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि स्कैंडल में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर्स तक मुलव्विस हैं।
190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त निपटा दी। अदालत का मरकजी अपीलों पर समाअत का फैसला। 7 मई को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त भी गैर मौसर हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। 600 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। 9 करोड़ से जायद शहरी मुस्तफीद होंगे। 8.5 लाख से जायद घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बगैर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल हयाताबाद टोल प्लाजा का अचानक दौरा। आवाम से बराह रास्त मुलाकात की। शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर और सेल्फीज बनवाई। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए का गंदम मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। मुलव्विस 6 अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सेक्रेटरी खुराक ने बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान की बरतरफी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अफसरान पर 2 अरब 74 करोड़ रुपए से जायद खुर्द-बुर्द के इल्जामात हैं। रवा माली साल की पहली शिशमाही में पंजाब का बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार कम। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान पर बोझ बढ़ गया। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्जों में कमी के बावजूद पंजाब पर सबसे ज्यादा बैरूनी कर्जों का बोझ। सूबा 6 अरब 14 करोड़ डॉलर का मकरूज। सिंध पर भी 5 अरब 16 करोड़ और खैबर पख्तूनख्वा 2 अरब 86 करोड़ डॉलर्स कर्ज का बोझ। बलोचिस्तान पर बैरूनी कर्जे 37.5 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 905 से बढ़ाकर 1020 रुपए का हो गया। ताजिरों ने कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जलजले के झटके। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। गहराई 125 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बरसात की पेशगोई। पंजाब में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ब्रीद पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस का मकाम तब्दील। कॉन्फ्रेंस 6 और 7 मई को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के बजाय इस्लामाबाद के सेरिना होटल में मुनक्किद होगी। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने अपने हथियारों के ज़ख़ायर की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मिसाइलों की बड़ी तादाद दिखाई गई। सुरंगों में दीगर हथियारों की तैयारी भी जारी। My goodness. That thing hit that. Look, you see all that wind? Oh my goodness. अमेरिका में तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। न्यूयॉर्क के लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज लैंडिंग के दौरान सड़क से गुजरते ट्रक और बिजली के खंभे से टकरा गया। जहाज में 221 मुसाफिर सवार थे। तमाम अफराद महफूज रहे।
पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त देकर 9 साल बाद दूसरी मरतबा PSL का ताज अपने सर पर सजा लिया। पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 5 विकेटों पर 4 ओवर्स कबल हासिल कर लिया। 56 रन की इनिंग खेलने वाले एरन हार्डी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम फाइनल में खाता भी न खोल सके। हैदराबाद के सैम अयूब ने निफ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार। गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। सुफियान मुकीम बेहतरीन बॉलर, शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर और फरहान यूसुफ बेहतरीन बॉलर का अवार्ड ले उड़े। हुनैन शाह को बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड का हकदार करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा, आसमान पर रंग बिखर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का फाइनल देखा। खिलाड़ियों से मुलाकात की। चेयरमैन PCB के हमरा फाइनलिस्ट टीमों के साथ तस्वीरें मनवाई। और सुपर लीग की रंगारंग इख्तितामी तकरीब में आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग और आरिफ लोहार के गीतों पर शुरका झूम उठे। तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग चढ़ गए। एरोबेटिक का भी शानदार मुजाहरा।